ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देहरादून उत्तराखंड की देवभूमि पे हम लोग अभी हैं। यहाँ श्री परमहंस आश्रम कोडरमा है, कोडरना जिसको बोलते हैं। इस देहरादून की वादियों को थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए घाटिया, महाघाटिया, ये देखिए। और सामने जो है कोडरना आश्रम जो है देहरादून में, वहाँ के संत जी महाराज जी हमारे समक्ष हैं, देख रहे होंगे। और सामने बेहतरीन वादियों का नज़ारा भी देख रहे होंगे। श्री राम रक्षानंद जी महाराज भी हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन डिसेफर रेवलेशन यूट्यूब चैनल पर। महाराज जी निर्जन जन बिहड़ वन, चारों तरफ नीरव एकांत, जंगलों शेर भालू चीता, चूँकि हम यहाँ पे हैं सभी चीज़ देख रहे हैं। तो इस जगह पे रहने का क्या मकसद है, मतलब क्या मिल रहा है, क्या है, मतलब इतना घनघोर वादियों के बीच में रहना क्या मन पाना चाहते हैं आप, या कोई भी साधु संत महात्मा इस जंगल में रह के क्या इसका उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं, इस पे थोड़ा सा। और वो जो किस चीज़ के लिए इन घोर वादियों के बीच में रहते हैं, इससे क्या मतलब है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप सुने होंगे कि सभी संत महात्मा महापुरुष जी जी संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जी जी जितने भी जीव हैं, लगभग में कहीं न कहीं से वो संत महात्मा महापुरुष से जुड़े ही होते हैं। जी 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 भारत काल में, हाँ भारत में इस काल में अनादि काल से लेके महात्मा महापुरुष रहे हैं। हाँ उनके पास आप जाते हैं, दो बातों बताते हैं, आप उस पर चलते हैं। जी आप सुने होंगे सभी महात्मा बड़े स्पष्ट ढंग से कहते हैं हाँ कि भगवत पथ की यात्रा जी। संयम पे निर्भर करती है। संयम, ये संयम क्या है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। साधना पे निर्भर करती है। संयम साधना। और यदि मार्ग आप सत्य नहीं जानते जी या फिर स्पष्ट नहीं जानते जी तो आप चलेंगे कैसे। नहीं चल पाएंगे। तो हमारे पूज्य गुरु महाराज भी जी साधना के ऊपर बल देते हैं जी और कहते हैं जी जी कि साधना एक ऐसी जटिल गुत्थी है जी। जिसको एकांत में रह के सुलझाया जाता है। ओ ये बात। साधना किया जाता है, हाँ फिर भगवान उसको स्पष्ट बताते हैं जी कि ये बातें जो हृदय की है हाँ वो किस प्रकार घटित होती हैं जी और इच्छाओं को, कामनाओं को मारने का रास्ता क्या है जी जी और जन्म मृत्यु से मुक्त होने का रास्ता क्या है। जी नहीं तो बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, जी जी। यही दुख का कारण है संसार में। ओ चाहे हम हो, चाहे पूरा संसार हो, हाँ यदि उसका जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है। जी 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 और यदि कामना करके मरता है, यदि भगवत पथ में सही रास्ता नहीं जानता है, जी जी तो बार बार पुनः वही दुख और बार बार वही पुनः मृत्यु के हाँ गर्त में गिरना पड़ता है। जी जी इसलिए साधना एकांत की चीज है, जी एकांत में अभ्यास करने की चीज है। जी जी और आप इस बात पे बड़े गौर से ध्यान दीजिएगा जी कि सब लोग कहते हैं, महात्मा महापुरुष, जी कि यदि भगवान को पाना चाहते हो हाँ तो संयम करो, संयम करो, इंद्रिय संयम करो, ये भी कहते हैं। बार बार कहते हैं। हाँ इंद्रिय कहते संयम हैं, क्या है महाराज जी, इस पे थोड़ा विशेष प्रकाश यही डालिए। बात ये बोलते बड़ा हैं, इस पे कंफ्यूजन है समाज के बार अंदर। बार बोलते हैं हाँ। कि आंखों से बुरा मत देखो। हाँ तब अब आंखें फोड़ लें हाँ या फिर इन आंखों का करें क्या। हाँ अब आंखें भगवान ने दी है, जी बोले कान से बुरा मत सुनो। जी अब हम कान में ऐसी कौन सा फिल्टर मशीन डाल दें जी जिससे कि बुराई को न ले, अच्छाई को ले। हाँ अब इस प्रकार की मशीन तो विज्ञान ने बनाया नहीं, न इसका कोई शोध कर दे, कोई मापदंड है इसका। हाँ या फिर कहते हैं कि त्वचा से कहीं गलत जगह स्पर्श ना करो, हाँ और नाक से कहते हैं कि गंध के रूप में शुद्ध हवा लो, हाँ और जिह्वा को कहते हैं कि शुद्ध रूप से पौष्टिक आहार खाओ। हाँ अब ये 5 इंद्री, हाँ। कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री का नाम लेते हैं। जी आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, जी जी रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, जी जी इन 5 के ऊपर पूरे विश्व के महात्मा, साधु, महापुरुष, जोर दिए। फकीर
अनादिकाल से जोड़ दिए हैं हाँ हाँ कि आप यदि इनका संयम करोगे तभी भगवान आपको मिलेंगे। मिलेंगे। हाँ अब आंखें फोड़ ले सूरदास हो जाए, हो, कान बंद कर ले बहरा हो जाए, हाँ और मुंह बंद कर ले भोजन न करे तो 4 दिन में शरीर छूट जाएगी। हाँ वास्तव में किस इंद्रिय की बात करते हैं? हाँ, ये मार्केबल प्रश्न है। वो लोग क्या बताना चाहते हैं कि तुम किन आंखों से देखो, हाँ किन कान से सुनो, हाँ जिससे भगवत पथ की यात्रा पूरी होगी। हाँ और क्या खाओ, कहाँ सो, हाँ, ये वास्तव में एक आंतरिक प्रश्न है। जी 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 आप एक बात पे ध्यान दीजिए जी कि जब से आपका जन्म हुआ है शरीर का, जी जी शरीर बच्चा था, जी जी बड़ा हुआ, जी वृद्ध हुआ जी, और मृत्यु को प्राप्त हुआ। हाँ 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 इस शरीर में आपके नाखून बढ़े, हाँ, त्वचा बढ़ी, जी जी आयु बढ़े, जी 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 शरीर बढ़ी, जी, लेकिन आपका एक तत्व है आपके भीतर जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, वो क्या है? वो है आपकी श्वास। श्वास? हाँ, अच्छा, ये श्वास क्या है? बचपन से लेके वृद्धावस्था तक लोग कहते हैं कि श्वास एक हवा है। हम्म, यदि मरने के बाद व्यक्ति मर जाता है तो उसमें हवा भर के देखो जिंदा होता है। हाँ, लोग कहते हैं श्वास एक अग्नि है, तो क्या तुम जलाते हो तो व्यक्ति जिंदा होता है? ना, ये तो नहीं समझ लोग कहते हैं कि श्वास एक मिट्टी पदार्थ है, तो मिट्टी भी डाल के मुंह में देख लो व्यक्ति जिंदा होता है। ये पंच भौतिक तत्वों से श्वास बहुत दूर है। हाँ वह एक ऊर्जा है। जी, अब लोग कहेंगे ऊर्जा मतलब हवा और अग्नि है, हाँ, तो पांचों भौतिक पदार्थ तो आपके संसार में है ही, लेकिन मर जाने वाला व्यक्ति पुनः जीवित हाँ, नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ, इसका मतलब श्वास ऐसा तत्व है जो साक्षात ईश्वर है, अच्छा, स्वयं ईश्वर के होने का प्रमाण देता है। हाँ, भगवान के होने का, उसके अंश के होने का श्वास आपका प्रमाण है। जी जी, यदि आप श्वास में देखेंगे, श्वास को भली प्रकार उसका नियंत्रण करेंगे, तो आप पाएंगे कि श्वास में वास्तव में ईश्वर है, जी जी जी, भगवान है, जी जी जी, और संयम की मात्रा भी। जी जी जी, जो आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, क्या सोचते हो यंत्र काम करता है? जी जी, आपकी श्वास आपको देखने के लिए ऊर्जा देती है, जी जी, आपकी श्वास सुनने के लिए हाँ हाँ, ऊर्जा देती है। जी जी जी, आप जब भोजन करते हो तो भोजन पचाने के लिए श्वास ऊर्जा देती है। देती है। तो देने लेने वाला तो श्वास है, हाँ, देखने वाला तो श्वास है, हाँ, मन को भी चलाने वाला श्वास है, श्वास है। बुद्धि को भी बढ़ाने वाला श्वास है। आपकी श्वास ही आपको नियंत्रण करती है। अच्छा, तो ये पांचों जो संयम है, इंद्रिय संयम है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, जी, ये वास्तव में श्वास का संयम है। अच्छा, ये आंतरिक विद्या है। जी, ये संयम शरीर स्तर का नहीं है। शरीर को तुम साधना चाहोगे, नहलाना चाहोगे, स्नान ध्यान करना चाहोगे, फिर भी विकार नहीं जाएंगे। इसलिए जब तक श्वास का संयम ये विद्या पकड़ में नहीं आएगी, श्वास में भी आँख होती है, श्वास में कान होते हैं, श्वास में नाक होती है, श्वास में जिह्वा होती है, श्वास में, श्वास में त्वचा होती है। कैसे मान ले हम? क्यों? क्योंकि श्वास वो ऊर्जा है जो इन आपके शरीर पर फेंक रहा है, तभी आपका शरीर कार्य नहीं, करता ये जैसे है। बोले कि श्वास में आँख है, नाक है, कान है, ये कैसे मान लिया जाए? तो आपकी आंख कहाँ इस पे देखती थोड़ा और है? प्रकाश डाले अपने ज्ञान विज्ञान की रोशनी से। आपका आंख मात्र यंत्र है, हाँ। देखने वाला हाँ, आपका श्वास है। जी जी, श्वास ही आपको बुद्धि देती है। हाँ, जैसे आँख है, कैमरा तो फोटो खींच रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है? वो तो चलाने पीछे वाला बैठा। श्वास है। यदि श्वास निकल गई जी, तो आपका अस्तित्व खत्म। खत्म। आप हो और श्वास नहीं है जी, तो आप नहीं हो, जी, और यदि श्वास है तो आप हो। जी, बेशक। तो इसका मतलब सब कुछ प्रमाण के रूप में, ताकत के रूप में आपकी श्वास है। श्वास है। तो श्वास ही आपको दिखाती है, सुनाती है, चलाती है, बुलाती है, हाँ, भोजन पचवाती है। हाँ, तो इसका मतलब ये इंद्रिय वास्तव में श्वास के पास है, अच्छा, संयम श्वास के पास है, अच्छा, श्वास खींच शरीर के पास नहीं है। और यदि श्वास का संयम कर ले गए हाँ,
तो ये शरीर अपने आप साधना सभी लोग अब आपके ग्रिप में आ जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने सबसे पहले श्वास का बल दिया। श्वास एक विद्या है, श्वास गीता है, श्वास रामचरितमानस है, श्वास एक इतिहास है। तुम श्वास को देखोगे तो संपूर्ण इतिहास घटित होगा, जो हमारे वेद में, 4 वेद में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में जो बातें लिखी गई हैं, संपूर्ण रूप से घटना आपके श्वास में घटेगी। श्वास एक जटिल विद्या है जो कि महापुरुषों के शरण में जाने से जागृत होती है। श्वास का भी जन्म होता है। लोग कहते हैं कि भगवान का, श्वास का तो कहीं जन्म ही नहीं होता। श्वास के अंदर की एक जागृति होती। पहले श्वास तो थी, श्वास तो जानवरों के पास भी है, लेकिन वो महापुरुषों के पास जाने से जागृति आती है। संत महापुरुषों के शरण में जाने से जीव के अंदर जागृति आती है। जागृति मतलब? जागृति का मतलब श्वास जग के आपसे स्वप्न में बातें करती है, इसी का नाम जागृति है। इसी का नाम जागृति है। जग गया, यही तो भगवान बुद्ध कहते थे, जब जागो तभी सवेरा। जगने का मतलब होता है कि तुम्हारी श्वास तुमसे बातें करना शुरू कर दे। अच्छा, ये ऊर्जा महापुरुषों के समक्ष जाने से जागृत होती है। अच्छा, तो अर्थात इस श्वास के पास आँख है, श्वास के पास कान है। अब तुम श्वास का संयम करते जाओ तो फिर ये सधता जाएगा। तो बोले श्वास का संयम कैसे करें? हाँ, हम श्वास को तो छू भी नहीं सकते। हाँ, श्वास का सही जी। चलिए, श्वास में आँख होती है, श्वास में कान होते हैं, श्वास में ही नाक होती है, श्वास में ही जिह्वा होती है और श्वास में ही त्वचा होती है। फिर भी श्वास इनसे मुक्त है। वास्तव में जब आप श्वास में भली प्रकार ओम 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 या फिर राम 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 इस प्रकार जब जाप करते हैं तो शरीर तो यंत्र है, वो तो जो प्रारब्ध के अनुसार जो करना है वो तो करेगी ही। लेकिन जो आपके अंदर नई इच्छा, नई कामना जो जन्म लेने वाली है, वो श्वास के माध्यम से शांत होती जाती है। जब श्वास आपका ओम ओम कहती है, आप मौन मुद्रा में रहते हैं, शरीर आपकी कार्य भी करती है। एक श्वास का भजन करने वाला साधु सेवा भी करता है, चलता भी है, देखता भी है, लेकिन वो देखते हुए भी नहीं देखता है, चलते हुए भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जिसको चलाना है वो तो भली प्रकार स्थिर श्वास मुद्रा में ओम ओम या फिर राम 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 इस प्रकार नाम जाप करती है जी। तो जो नए संस्कार, नए कामना, नई इच्छाएं बनने वाली होती हैं जी, वो बन ही नहीं पाती हैं, नहीं बन। उसकी वजह से साधक फिर जीवन मरण से मुक्त होने जाता है। इसीलिए इसी का अभ्यास महात्मा महापुरुष जंगल में कराते हैं। अच्छा महाराज, एक सूर्य को भी श्वास कहते हैं। सूर्य को भी श्वास कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे सामने है तो इस पे याद आ गया। क्यों? क्योंकि सूर्य है, इस पे क्योंकि सूर्य भी पंच भौतिक पदार्थों से भिन्न है। अच्छा। वह एक ऊर्जा है जी। श्वास भी आपकी एक ऊर्जा है जी, जी। जो जिस प्रकार सूर्य से आप जी, जी। खेती करते हैं, जीवन लेते हैं, आप जो है त्वचा में विटामिन डी लेते हैं, बेशक। आपके अंदर प्रकाश सूर्य की वजह से है जी जी। तो ये जो सूर्य जिस प्रकार दे रहा है उसी प्रकार भीतर से आपकी श्वास, आपकी आत्मा, आपका जीव भी दे रहा है। बेशक ये संपूर्ण रूप से पंच भौतिक पदार्थ श्वास में ही होते हैं। जब आप श्वास में भली प्रकार ओम का जाप करते हैं तो आप पाते हैं कि शरीर कर्ता होते हुए भी अकर्ता है जी। इसीलिए महापुरुषों ने फिर समाज में बोले, भाई कर्ता धर्ता भगवान है, हम कुछ नहीं है। और ये इसी श्वास के ही भजनानंदी होते हैं। भगवान जब भी मिलते हैं श्वास के ही भजन से मिलते हैं। अच्छा। यदि कोई शरीर स्तर से भगवान को ढूंढेगा तो कभी नहीं पाएगा, न कभी कोई पाया है न कोई पा सकेगा। यदि वो शरीर से सोचे मैं शरीर से संयम करूंगा और भजन श्वास का नहीं करूंगा तो समझ लेना कि वो सही विद्या पर नहीं चला, सदगुरु की विद्या पे नहीं चला, वो पा ही नहीं सकता।
पाही वो शरीर के साथ कितनो संयम कर ले, बोले मैं 4 बजे उठता हूँ, स्नान करता हूँ, पूजा करता हूँ, मुझे भगवान मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक आप संयम, आप श्वास स्तर का नहीं करेंगे, श्वास पर बल नहीं देंगे, और ये जागृति पूर्ण महापुरुष हमारे पूज्य यथार्थ गीता के प्रणेता हमारे गुरु महाराज श्वास की जागृति देते हैं। उनकी शरण में जाने से हम लोग भी जान पाए वास्तव में भगवत अनुभूति किस प्रकार होती है, शरीर में अंग फड़कन किस प्रकार होता है, वो श्वास की जागृति से होता है। उन अभिष्ट महापुरुषों के शरण में जाने से वो जागृति आती है। ये उन्हीं के पास निहित होती है। जिस प्रकार सूर्य के सामने जाने से कपड़े सूख जाते हैं, ऐसे ही महापुरुष की शरण में जाने से वो आत्मा के जो श्वास में जो विकार होते हैं जन्म जन्मांतर के, वो सूखने लगते हैं, श्वास जग जाती है। श्वास संयम करने के लिए मजबूर कर देती है, श्वास ही साधु बनने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए श्वास का भजनानंदी ही भजनानंदी होता है। वास्तव में श्वास के भजन से ही भगवान मिलते हैं। ये अनादिकाल से महापुरुष की बड़ी सूक्ष्म विद्या रही है। अब श्वास के ऊपर वास्तव में रामचरितमानस पूरा घटाएंगे तो घटित होगा, पूरी गीता घटाएंगे तो घटित होगा। संपूर्ण महाभारत जब आप श्वास का भजन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी शरीर स्वीकार नहीं करती है। भगवान कुछ कहते हैं और हमारा स्वभाव कुछ कहता है, हमारे शरीर का स्वभाव कुछ कहता है, भगवान कुछ कहते हैं। इन्हीं में युद्ध हो जाएगा। इन्हीं को कहते हैं दैवी संपद आसुरी संपद का युद्ध। अब आपको उसको झेलना होगा, अपने स्वभाव को मारना होगा, आपको अपनी शरीर की आसुरी वृत्तियों को शांत करना होगा। वास्तव में पाप असुर कोई और नहीं, आपका शरीर ही है। संगदोष आपका शरीर ही है, संगदोष कोई दूसरा नहीं होता, आपका शरीर ही संगदोष है। आप शारीरिक क्रियाओं को शांत करके भगवान जैसे जैसे कहते हैं श्वास के माध्यम से जो जागृति है, जिस प्रकार आप भगवान चलाते हैं उस पर चलते जाओ, देखो एक दिन मुक्त हो जाओगे। और महापुरुष इसी माध्यम से मुक्त हुए। भगवान जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा करते जाओ। अब भगवान जानते हैं कि इसका क्या क्या संस्कार है, कहाँ कहाँ इसको योग साधना हमको करानी है, इसको किसका भोजन हमको करवाना है, इसको कितने घंटे हमको शयन निद्रा करवानी है। ये संपूर्ण संयम भगवान के पास हो जाता है। तो जब भगवान श्वास के माध्यम से संयम करवाते हैं तो शरीर अपने आप सध जाएगी। यदि शरीर को साधने के लिए चलोगे तो मारे जाओगे। इसलिए यदि संयम करना है तो श्वास का करो, श्वास शरीर को साध देगी, भगवान बना देगी। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।